हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी में जो है वो नया स्टार्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स से, ये है काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, अब हम काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स में जो है तीन तरह के रूल्स जो है वो यूज़ होते हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ परमुटेशन एंड रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये क्यों यूज़ किए जाते हैं काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स? ये तब यूज़ किए जाते हैं जब हमारे पास एक सैम्पल स्पेस हो, वो बहुत ज़्यादा जो है लार्ज हो, यानी उसमें जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो। तो उसके लिए हम लोगों को रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या रूल ऑफ परम्यूटेशन और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करना पड़ता है। इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि कब हम लोगों को रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है और कब हमने रूल ऑफ परम्यूटेशन लगाना है और कब हमने रूल ऑफ कॉम्बिनेशन लगाना है। तो आए अब हम इसको सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगी कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसके बारे में एक ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेनेशन है जो मैं अब आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल जो है अल्फाज में लिख दिया यहाँ पे, कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज अ वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों तब हम लोग जो है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है, जब हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है टू इवेंट्स की। ठीक है, टू इवेंट्स, टू डिफरेंट इवेंट्स की, जो कि एक ही दफ़ा जो है इकट्ठे ही एक ही टाइम पे जो है वो आ जाए हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास जो आउटकम्स आएंगी वो क्या आएंगी, हेड और टेल आएंगी। ये मेरे पास एक इवेंट हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको चाहे तो मैं नाम दे दूँ E1 का। अब मेरे पास एक और जो इवेंट है वो है कि अगर मैं एक जो डाइस है उसको थ्रो करती हूँ तो मेरे पास जो आउटकम्स आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, E2 इक्वल्स 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि मेरे पास ये दो इवेंट्स से डिफरेंट, ठीक है, और वो जो है इकट्ठे ही मेरे पास जो है वो हैपन जो है वो हो गए हैं, यानी इकट्ठे ही जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको फंडामेंटल रूल बताऊंगी इसके अंदर, कि इसमें भी जो है डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो हम लोग रूल फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट है वो फंडामेंटल है। सिंपल इसमें मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट है मेरे पास है वो है फंडामेंटल। अब इस फंडामेंटल रूल में मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं E1 और E2 का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूँगी एंड सिंपली जिस तरह से हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास जो आउटकम्स आ जाएंगी, या हम कह सकते हैं जो हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6। अब सिमिलरली मैं टी के साथ इन सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसका जो है वो पेयर बना लूँगी। ये बन जाएगा T1 T2 T3 T4 एंड T5 T6। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो फर्स्ट था ना, ये क्या था, फंडामेंटल रूल। ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमारे पास जो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो क्या होता है, कि अगर हमारे पास दो तरह के जो इवेंट्स हैं वो अगर इकट्ठे ही अकर हो जाएं तो हम लोग जो हैं उसको क्या किस तरह से उसमें हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें तीन तरह के तरीके मैंने आपको बताया, फंडामेंटल रूल है, आगे जनरल है और स्पेसिफिक रूल है, लेकिन फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल रूल जो है वो क्या है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फंडामेंटल की समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो हम लोग जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो देखेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। इसमें भी वही है कि हमारे पास दो यूनिट्स आते हैं और वो इकट्ठे ही जो है वो कर हो जाते हैं एक ही सेम टाइम पर। तो अब इसका जनरल जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स पी ऑफ ए एंड पी B and this form. And this form is called, this is called is the probability of A happening given that B has occurred. ठीक है, इसका मतलब जो है हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल था और उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिख दिया। आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि किस तरह से जो सा है हम लोग इनको किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम लोग जो है अपनी वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको इसमें एक और बात याद रखनी है, आप ये जो फॉर्मूला है, अब फ्रेंड्स आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि जो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये इसमें हम लोग इसको रूल को हम तब इस किसी भी इवेंट के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे तो वो इंडिपेंडेंट हो चाहे तो वो डिपेंडेंट हो। तो जो हमारे पास जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल है वो किसी भी इवेंट के लिए यूज़ होता है, चाहे तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो या फिर वो
डिपेंडेंट इवेंट हो, यानी किसी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि हमने किस इवेंट के लिए इसको यूज़ करना है। अब जो सेकंड थर्ड है सॉरी, वो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल। अब इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी क्या होता है, इसमें जो टू हमारे पास इवेंट्स होते हैं वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हम जैसे उनकी प्रोबेबिलिटीज को कर देते हैं। ये हमारे पास कहता है स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल। लेकिन स्टूडेंट्स आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें जो भी टू इवेंट्स यूज होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट ना हो वो आपस में, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो आपस में। ठीक है, बोथ इवेंट्स आर, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसकी, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो आपको इसमें याद रखना है कि स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल में जो बोथ इवेंट्स हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए, या इसमें हमारे पास जो जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल है इसमें वो इंडिपेंडेंट और इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट इस दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। वो दोनों, या तो वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सकते हैं या वो डिपेंडेंट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन इसमें बोथ जो है इवेंट्स का वो इंडिपेंडेंट होना जो है वो ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इवेंट है, उसको मैं लिख लेती हूँ बाइंग अ बुक, और एक और मैं एक इवेंट ले लेती हूँ एंड बाइंग अ कॉफी। तो अगर आप देखें कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये जो है इसकी सिंपल मैंने आपको जो है बड़े ही सिंपल एग्जांपल आपको दिया है, बाइंग अ बुक एंड बाइंग अ कॉफी। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये चंद बातें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। पहले मैंने आपको फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल बताया, फिर सेकंड मैंने आपको जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल बताया, और थर्ड मैंने आपको स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल बताया है। अब मैं आगे आपको समझाती हूँ कि क्या जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल की क्या हमें क्वेश्चन जो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसके अंदर जो है वो जनरल मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो अप्लाई करना है, और कैसे हमें पता चलेगा कि स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो हम लोगों ने अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल की जो है एग्जाम्पल दूंगी। अब जैसे स्टूडेंट्स, अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, उसकी स्टेटमेंट लिखी है, अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स। अब अगर आप देखें यहाँ पे मार्बल्स हैं हमारे पास, ब्लैक मार्बल्स हैं और ब्लू मार्बल्स हैं। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल बताया लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल होता है तो उसमें हम लोग को ये कोई बात मैटर नहीं करती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सकते हैं। वो दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो अब आप देखें तो यहाँ पर ब्लैक मार्बल्स हैं और ब्लू मार्बल्स हैं, तो ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब साफ चलेगा कि यहाँ पर जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो अप्लाई होगा। अब आगे आप स्टेटमेंट को रीड करें तो लिखा हुआ है, 2 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैक विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स आर ब्लू। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जो दोनों मार्बल्स हैं वो ब्लू होने चाहिए। हम लोगों ने उन दोनों जो हैं मार्बल्स की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आप लोगों के पास यहाँ है बोथ मार्बल्स आर ब्लू, ठीक है, यानी हमारे पास 2 इवेंट्स हैं और 2 इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है। इसका मतलब है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो ए है ये लेफ्ट कर ले, ए हमारे पास जो इवेंट है विद द इवेंट दैट, मैं यहाँ लिख के आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक एक बात मैं आपको लिख के बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझा के आप उसको इजीली कॉपी कर लें। लेट ए विद द इवेंट दैट मार्बल 1 इज ब्लू, ठीक है, और हमारे पास दूसरा मार्बल क्या है, वो भी ब्लू है, क्योंकि उससे कहा कि बोथ मार्बल्स आर ब्लू। तो इसका मतलब है कि बी विद द इवेंट दैट मार्बल 2 इज ब्लू। तो सबसे पहले तो आपने लेट कर लिया कि हमारे पास ये 2 इवेंट्स हैं ए एंड बी, और हम लोगों ने अब इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटीज को जो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इवेंट ए की जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखने की बात यहाँ पे है, अब आप देखें कि हमारे पास अगर मैं टोटल मार्बल्स देखूँ बैग के अंदर तो कितने होंगे, 6 + 4 कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो टोटल जो मार्बल्स हैं बैग के अंदर वो कितने हैं, 10, ठीक है। 10 मेरे पास जो है वो मार्बल्स हैं। अगर आप देखें आप इसमें से जो 4 मार्बल है, सबसे पहले तो हम
ए की जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, मार्बल 1 की। अब आप देखें उसमें कितने ब्लू मार्बल्स हैं, 4। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जो ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, वो हमारे पास आ गई है 4/10। अब सिमिलरली मैंने जो नेक्स्ट अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या फाइंड आउट करनी है, पी B/A। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग गिवन दैट B हैज अकर्ड। यानी इसमें से हम लोगों ने पहले तो प्रोबेबिलिटी ए की जो है वो प्रोबेबिलिटी को, यानी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें से एक मार्बल निकल चुका है, ठीक है। अब मेरे पास 10 में से अगर एक मार्बल निकल गया तो वो 9 रह गई, 4 में से एक मार्बल निकल गया तो 3 रह गई। इसका मतलब है मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, 3/9, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको फाइंड आउट किया है। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इन सिंपली हम लोगों के पास जो जनरल रूल फॉर्मूला था वो क्या था, जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर्मूला, वो हमारे पास है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन। तो अब मैं इसको किस तरह से जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4/10 टाइम्स 3/9 and it gives you the answer is 2/15। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है फाइनली जो बोथ मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैंने फाइंड आउट कर ली और मेरे पास क्या आ गई है, 2/15। आई होप स्टूडेंट्स आपको जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल की जो एग्जांपल है वो समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट्स आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट है वो हम उसकी स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल है उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई राइट एग्जांपल ऑफ अ स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल। अब आप इसको भी जो है वो रीड कर लीजिए। इसमें लिखा है यू हैव अ क्वाई बॉय हैट, अ टॉप हैट एंड इंडोनेशियन हैट and called a song cock. You also have 4 shirts, white, black, green and pink. If you choose one hat and one shirt at random, what is the probability that you choose a song cock hat and black shirts? अगर आप यहाँ देखें तो 2 इवेंट्स हैं, एक तो ये हैट है, एक हमारे पास कलर्स हैं, शर्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि शर्ट्स आप कह लें, एक हमारे पास हैट्स हैं और एक शर्ट्स है। इसका मतलब है कि 2 जो इवेंट्स हैं वो हमारे पास आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अब हम लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो इसके अंदर अप्लाई करना है। अब हम लोगों ने क्या, सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना है, इफ यू चूज वन हैट एंड वन शर्ट एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू चूज द सोंगकोक हैट एंड अ ब्लैक शर्ट। तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने सोंगकोक हैट एंड ब्लैक शर्ट की जो है वो फाइंड आउट करनी है। और सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, सोंगकोंग हैट की। तो इसका मतलब है अब अगर आप देखें तो टोटल हैट्स हमारे पास कितनी है यहाँ पर, तो क्वाई बॉय है, टॉप हैट, इंडोनेशियन हैट, ठीक है। अब हमारे पास 3 हैट्स हैं, इसका मतलब टोटल तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसमें से हम लोगों ने एक चूज करनी है सोंगकोंग हैट, तो हमारे पास आ जाएगी 1। अब नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। बी हमारे पास जो है वो एक दूसरा इवेंट है कि और दोनों इवेंट्स आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास शर्ट्स कितनी है, 4 शर्ट्स है, इसका मतलब टोटल हमारे पास 4 आ गया। और हम लोगों ने इसमें 1 को चूज किया था, तो और हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 1 की, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब सिंपली इसका जो जनरल जो स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन रूल है, इसका जो फॉर्मूला है वो है ए एंड बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1/3 एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/4 एंड द सिंपल आंसर इज 1/12। तो ये हम लोगों ने जो है इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया है सोंगकोंग हैट की एंड ब्लैक शर्ट जो हमारे पास थी उसकी हमने प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट कर ली है और ये आंसर मैंने लिख दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा होगा परम्यूटेशन रूल और उससे नेक्स्ट जो हम कॉम्बिनेशन रूल को जो है वो डिस्कस करते हैं। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रूल ऑफ परम्यूटेशन। अब इसकी सिंपल जो मैंने आपको इसको जो डिफाइन है वो कर दिया है। परम्यूटेशन इज एनी ऑर्डर्ड सबसेट फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
अब परमुटेशन होता क्या है, एक ऑर्डर्ड सबसेट है। अब स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है ना, ये आपको परमुटेशन के अंदर याद रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि कहाँ पे परमुटेशन अप्लाई करना है, कहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स परमुटेशन अप्लाई करने की ये जो मैंने आपको ना एक हिट दे दिया कि आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड होंगी ना सबसेट्स होंगे, तो वहाँ पर हम लोगों ने ना परमुटेशन को अप्लाई करना है। तो जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम लोगों ने परमुटेशन को अप्लाई करना है। तो आपको बस याद रखना कि ये क्या होती है, परमुटेशन इस कोई भी ऑर्डर्ड सबसेट होता है, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हमारे पास एक ही दफ़ा जो है वो डाटा के अंदर अकर होते हैं, सिर्फ एक दफ़ा, बार बार जो है वो नहीं उसके अंदर अकर होते हैं, वो सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो अकर होते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है मैंने आपको बता दी है। तो सिर्फ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर होंगे परमुटेशन के अंदर। अब इसके अंदर जो सिंपल इसका जो फॉर्मूला है ना, वो मैं आपको लिख देती हूँ। फॉर्मूला फॉर परमुटेशन इज NPR and R less than n equals n factorial and n minus R factorial। तो स्टूडेंट्स सिंपल इसका परमुटेशन का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। और इक्वल्स, अब ये इसमें लिखा हुआ है कंडीशन के R जो है वो लेस है। अब आपको इसमें याद रखना कि जो हमेशा R होगा ना वो हमेशा लेस होना चाहिए n से, यानी इसकी वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 5p2, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास n है वो क्या है 5, और 2 हमारे पास क्या है R। तो जो R है हमारे पास वो छोटा है n से, यानी R लेस देन n। तो ये कंडीशन जो है ना आपको इसमें याद रखनी है कि हमेशा ये छोटा होना चाहिए। और सेकंड जो आगे इसका फॉर्मूला है जिस तरह से आपने इसको सोल्व करना है वो कैसे हो जाएगा, जब मैं इसको खोल के लिखूंगा हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये सिंपल इसका फॉर्मूला था, और मैंने आपको इसका हिंट दे दिया कि कब आप इसको अप्लाई करें जब हमारे पास ऑर्डर्ड सबसेट होंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने किसी एग्जांपल लिखी है, अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस व्हेन द ऑफिसर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी चूजन। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑफिसर्स या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, और इसमें एक ऑर्डर दे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग ने इसको किस तरह से सोल्व करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो एन है वो टोटल कितना है, कि एक क्लब है वो कितने कंसिस्ट कर रहा है 4 मेंबर्स को। तो एन मेरे पास क्या आ गया 4। अब इसमें क्या हम लोग जो है वो कितने सैंपल पॉइंट्स जो है सैंपल स्पेस में, जब हम लोग किसको चूज करते हैं, प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये कितने हैं ऑब्जेक्ट्स 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब सिंपल मैं यहाँ पे जो है वो परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो मेरे पास होगा NPR इक्वल्स n फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। आई जस्ट पुट द वैल्यूज। तो मेरे पास यहाँ पे जो n था वो कितना था 4p and 3, एंड आई जस्ट पुट द वैल्यूज विच इज 4 फैक्टोरियल एंड 4 minus 3 factorial, and now I just solve this। so मेरा जो इसका आंसर जो लास्ट पे आ जाएगा वो क्या आएगा 4 factorial and divided by 1 factorial। अगर हम इसको सोल्व, सिंपली मैं आपको सोल्व भी करके बता देती हूँ कि इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से नहीं सोल्व करूँगी, मैं पहले इसको इस तरह से खोल लूँगी और जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 24। इसका मतलब है कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, 24 सैंपल पॉइंट्स होंगे इसके अंदर मेरे पास। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है रूल ऑफ परम्यूटेशन के बारे में बताया है। इसमें हमारे पास ऑर्डर सबसेट होता है, ठीक है, और इसकी जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या होता है, NPR इक्वल्स n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है, और मैंने इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपको बता दी है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। अब फ्रेंड्स ये मैंने रूल ऑफ कॉम्बिनेशन को जस्ट सिंपली डिफाइन कर दिया, वो क्या है, अ कॉम्बिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर फॉर्म अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑर्डर। अब देखा जाए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिलेक्टेड विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी होगी, और आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने रूल ऑफ कॉम्बिनेशन को जो है अप्लाई करना है। अब मैं सिंपल इसका जो है वो फॉर्मूला लिख देती हूँ। इसका सिंपल फॉर्मूला है, formula for combination is NCR equals n factorial r factorial and n minus r factorial। this is n सिंपल। इसका जो है वो जो है इसका फॉर्मूला है, हम लोगों ने जो परम्यूटेशन किया था तो यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं था, लेकिन कॉम्बिनेशन में जो है यहाँ पे r फैक्टोरियल है। तो सिंपली अब मैं जस्ट इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि जो हमारे पास r है वो लेस होना चाहिए n से। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, इस तरह से आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो लिखी है इसके लिए, अ 3-person कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 4 persons।
हाँ, मैनी सैंपल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। अगर आप स्टूडेंट्स में देखें तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है? कोई हम लोगों को 3% बताए गए हैं सिर्फ़ इसके अंदर, और हम लोगों को इसमें कोई भी नहीं बताया गया कि किस तरह से जो है वो कोई ऑर्डर दिया हो किसी भी तरह से, तो वो कोई हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग जैसे सैंपल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग रूल ऑफ कॉम्बिनेशन से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास जस्ट पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 4। आपको पता चाहिए कि हमेशा जो एन होता है वो ग्रेटर होता है आर से। तो यूजुअली आपको पता होगा कि 4 पर्सन्स हैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर, और उसमें से जो है 3 पर्सन कमेटी के हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा 8। और जस्ट पुट द वैल्यू, so first of all you write the formula which is n factorial divided by r factorial and n minus r factorial, and you just put the values, which is n factorial is 4 factorial divided by 3 factorial and 4 minus 3 factorial, and now you just find the answer. So if you calculate these values, the answer is 4. So it means NCR, N means a 4C3. The answer is 4. मैं यहाँ लिख दूँ NC3 is equals to 4. तो ये जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है विद दिस एक्सपेरिमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रूल ऑफ कॉम्बिनेशन जो है आपको समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और मैं इसी तरह से जो है वो अपना काम करती रहूँ, और आपके लिए मज़ीद जो है वो अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। और मैं कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स कि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ, कि आपको इजीली समझ आ जाए, कि किसी भी स्टेप में कोई मसला ना हो। तो मैं एक टॉपिक लेती हूँ और उसको जो है वो सिंपली जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और मेरे वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।